एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कब ऑप्टिमम होगा, इसके लिए हमें कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में कुछ अप्रोचेस दे रखी है। टोटल हमें 4 अप्रोच दे रखी है। फर्स्ट अप्रोच का नाम है नेट इनकम अप्रोच। सेकंड अप्रोच का नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। थर्ड अप्रोच का नाम है एमएम अप्रोच। और लास्ट अप्रोच का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। इन सारी अप्रोचेस में कुछ एजम्पशंस है, जनरल एजम्पशन। तो पहले जनरल एजम्पशन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरल एजम्पशन, नो प्रेफरेंस शेयर। ये अप्रोचेज ये कहती है प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं है। नो रिटेन्ड अर्निंग, कुछ भी रिटेन नहीं करेंगे, मतलब जितना भी अर्न किया है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नो टैक्स, इनकम टैक्स नहीं होता। बट आगे जाके एमएम अप्रोच 2 तरीके से बनी, एक जहां पर टैक्स नहीं होता और एक जहां पर टैक्स होता है। बाकी एनआई एनवाई और ट्रेडिस में तो टैक्स नहीं होता, नो इनकम टैक्स। फोर्थ, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स वो कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। जहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो, या फिर ये कह सकते हैं जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ये मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं जहां पर टैक्स नहीं होता, एनआई एनवाई एमएम और ट्रेडिशनल। अभी हम बात कर रहे हैं जहां टैक्स नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस डेप्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम डिविडेंड में के ई का डिवाइड करें तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगी। अच्छा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले बात करते हैं एनआई अप्रोच की। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। इनकम स्टेटमेंट जिससे कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म भी कैलकुलेट कर सके, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, केई भी कैलकुलेट कर सके। सबसे पहले इसमें लिखते हैं EBIT। EBIT में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, टैक्स तो है नहीं। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वैसे तो हम उसको EBT कहते हैं, बट यहाँ टैक्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है और रिटेन्ड अर्निंग भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा डिविडेंड हो जाएगा। EBIT में से इंटरेस्ट देने के बाद में जो भी बचा वो डिविडेंड। अगर डिविडेंड में केई का डिवाइड करें तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। उसमें अगर हम डेप्ट को ऐड करें तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगी। और हम चाहें तो KO भी निकाल सकते हैं। KO इक्वल टू EBIT में मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें KO भी मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच की। एज पर नेट इनकम अप्रोच, इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर जो है वो महंगा सोर्स है, डेब्ट सस्ता है, तो एक कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम वहाँ आएगी जहाँ पर डेब्ट का ज़्यादा यूज़ होता है और इक्विटी का यूज़ कम होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मैक्सिमम यूज ऑफ डेब्ट। जितना ज़्यादा डेब्ट का यूज़ करोगे वो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, वहाँ मार्केट वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी। दूसरी अप्रोच है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच सेम, टैक्स नहीं है तो दोनों में सेम कैलकुलेशन होती है। तो एनवाई अप्रोच कहे चाहे क्वेश्चन में एमएम अप्रोच का एक ही बात है। ये कहता है कि एट ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, चाहे उसमें इक्विटी ज़्यादा हो कम हो, डेब्ट ज़्यादा हो कम हो, डेब्ट नहीं हो, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन सेम। मतलब लिवरेज का, डेब्ट के यूज़ करने का मार्केट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड के ओ रिमेन सेम। के ओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ये दोनों सेम रहेंगे चाहे लोन का यूज़ करो चाहे नहीं। और ऐसा क्यों होगा? इंक्रीज ऑफ लिवरेज, ऐसा इसलिए होगा, इंक्रीज ऑफ लिवरेज जब हम डेब्ट का यूज़ करते हैं, इंक्रीज रिस्क विच इंक्रीज के ई, सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। जब आप लिवरेज का यूज़ करते हो तो डेब्ट बढ़ेगा, डेब्ट बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगी, रिस्क बढ़ने से केई बढ़ेगी, और केई बढ़ने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी पहले थी उतनी की उतनी रहेगी। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच का ये कहना है कि हर कैपिटल स्ट्रक्चर को हमें इंडिविजुअली एनालाइज करना है। हर कैपिटल स्ट्रक्चर पे मार्केट वैल्यू निकाल लो, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हर कैपिटल स्ट्रक्चर पे निकाल लो। इसमें क्या होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच में हर कैपिटल स्ट्रक्चर पर आपको अलग अलग केई दे रखी होगी, सेपरेट केई दे रखी होगी, सेपरेट केई फॉर ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है सारे ऑप्शन पर, और जिस ऑप्शन पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सबसे मैक्सिमम होती है हम उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर मैं फॉर्मेट वाइज देखूं, जो मैंने अभी आपको बताया इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, एनआई में कैसा बनेगा, एनओआई में कैसा, और एमएम में, ये ट्रेडिशनल में कैसा। जैसे मान लेते हैं 3 कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ डेब्ट मान लेते हैं निल है, यहाँ डेब्ट निल है, मतलब ये अनलीवर्ड सिचुएशन है। सेकंड और थर्ड में लोन दे रखा है। एनआई से कहते, एनआई से कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईबीआईटी लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। ईबीआईटी लिखोगे, उसमें से इंटरेस्ट यहाँ तो निल हो जाएगा, यहाँ जो लोन होगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट। तो आपको क्या मिलेगा, आपको इससे मिल जाएगी डिविडेंड की वैल्यू। ये डिविडेंड मिल गया आपको। इसमें आपको केई, जो क्वेश्चन में केई दे रखी है वो केई सारे ऑप्शन में लिखनी है। इसमें एक ही केई दे रखी होगी, वो केई सभी जगह लिखोगे तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मिलेगी। डिविडेंड में केई का डिवाइड करके उसमें डेब्ट जोड़ोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपको मिल जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज़्यादा वहाँ आएगा जहाँ पर लोन सबसे मैक्सिमम है, और यहाँ पर आप के ओ भी निकाल सकते हो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म।
मल्टीप्लाई बाय 100। केओ सबसे कम वहां पर आएगी जहां लोन सबसे ज्यादा है। एनआई में ऐसे बनता है। एनआई में ये जो केई होती है ये हर ऑप्शन में सेम होती है। केई हर ऑप्शन में सेम होती है। सेम टू सेम अगर आपको एनवाई अप्रोच से इनकम स्टेटमेंट बनाना है, एनवाई या एमएम से इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो क्या होगा? डेप्ट नील, एक सिचुएशन होगी जहां लोन नील है। फिर सेकंड सिचुएशन, मतलब ये फर्स्ट प्लान, ये सेकंड प्लान, ये थर्ड प्लान। यहाँ सेकंड प्लान और थर्ड प्लान में लोन होगा। एक सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर लोन नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ईबीआईटी लिखोगे। ईबीआईटी हर प्लान में लिखोगे। फिर इंटरेस्ट माइनस करोगे। इंटरेस्ट माइनस करने से आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ये जो डेट नील है यहाँ तो इंटरेस्ट जीरो होगा, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब आप सबसे पहले मार्केट वैल्यू वहां कैलकुलेट करोगे जहां पर लोन नील है, और ये कई वो लोगे जो क्वेश्चन में दे रखी है। इससे आपको क्या मिलेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। फिर इसमें डेप्ट जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जहां डेप्ट नील है, जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की, ये सेम टू सेम वैल्यू आप यहां भी लिखोगे। अब आप यहां से रिवर्स चलते हुए कई निकालोगे बैलेंसिंग फिगर। मतलब आप यहां पर जितना लोन है ये लिखोगे, इस मार्केट वैल्यू फर्म में से ये लोन माइनस करोगे तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगी। फिर डिविडेंड में इस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे तो आपको कई बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। ये कई बैलेंसिंग फिगर, ये कई आपको क्वेश्चन में जो दे रखी कई वो नहीं लिखनी है। क्वेश्चन वाली कई केवल आपको यहाँ लिखनी है जहाँ पर लोन जीरो है। फिर सेम टू सेम ये की मार्केट वैल्यू आप यहाँ भी लिखोगे, डेप्ट यहाँ लिखोगे तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। रिवर्स चलोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पर भी आप जो डिविडेंड आता है उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का डिवाइड करोगे तो कई बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगी। मतलब अनलीवर्ड वाला केई आपको क्वेश्चन से लिखना है, मगर लीवर्ड में जो केई है वो आपको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम मार्केट वैल्यू यहाँ पुट किया और फिर आपको रिवर्स चलते हुए केई निकालनी है। सेम मार्केट वैल्यू आपने यहाँ भी पुट किया और सेम रिवर्स चलते हुए आपको केई बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है। अच्छा, फिर जब आप यहाँ केओ निकालोगे तो केओ का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। ईबीआईटी हर ऑप्शन में सेम, मार्केट वैल्यू भी हर ऑप्शन में सेम, तो केओ भी हर ऑप्शन में आपको सेम ही मिलेगा। और ये के क्वेश्चन अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से करना हो तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जब क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन में जितने आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे पहला ऑप्शन है डेप्ट नील, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में लोन है, तीसरा ऑप्शन में भी लोन है, यहाँ पर आपको हर ऑप्शन पर केई, हर ऑप्शन की केई क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर क्वेश्चन में हर ऑप्शन की केई दे रखी है, हर ऑल्टरनेटिव पर केई दे रखी है, तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करना है। ईबीआईटी लिखो, ईबीआईटी में माइनस करो इंटरेस्ट का तो आपको मिलेगा डिविडेंड। इसमें आप डिवाइड करो के ई का, और हर ऑप्शन की के ई आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। हर ऑप्शन की के ई क्वेश्चन में गिवन होगी। ये क्वेश्चन में के ई गिवन होगी। अगर हर ऑल्टरनेटिव की के ई क्वेश्चन में दे रखी है, इसका मतलब समझ लो कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच का क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच में ये डेप्ट नील वाली सिचुएशन होना जरूरी नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, फिर इसमें डेप्ट जोड़ोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। यहाँ कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू आएगी ये कैलकुलेट करने से ही पता चलेगा। मतलब हम पहले से नहीं कह सकते कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज़्यादा कहाँ आएगी। चेक कैलकुलेट करोगे, वो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कहीं पर भी सबसे ज़्यादा आ सकती है। जहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज़्यादा आए या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आए, वो हमारा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो एनआई अप्रोच में मार्केट वैल्यू सबसे मैक्सिमम वहाँ जहाँ लोन सबसे ज़्यादा है। एनवाई में कितना भी लोन हो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सेम। और ट्रेडिशनल में चेक करना पड़ेगा
मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म किसी भी ऑप्शन पर मैक्सिमम आ सकती है।